हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया था और जस्ट एक लेक्चर लिया था मैंने शॉर्ट वीडियो में। तो और मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास से हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। तो जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था वहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ आज हमें पढ़ना है बच्चों टाइप्स ऑफ रिएजेंट। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो एक्चुअली में रिएजेंट दो तरह के होते हैं, एक को आप कहते हो इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे को न्यूक्लियोफाइल। तो उसी को देखेंगे आज हम लोग, कंटिन्यू करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएजेंट। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग है ये टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो ये दो टाइप के होते हैं बच्चों। आप द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, आप कहेंगे क्या पहले वाले को? फर्स्ट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। पहला क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और दूसरा होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को आप प्यार से इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हो। बताइए क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और इसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। तो आज हमें पता चलेगा कि ये होता क्या है इनका फंक्शन, कैसे ये एक्ट करता है रिएक्शन में। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट क्या होता है बच्चों? तो कहा गया कि दोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पेसीज, वैसा केमिकल स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, एंड हैविंग कैपेसिटी टू अटैक इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन पे ये अटैक करे। अटैक का पर्पस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तभी इनमें स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर आपको डिफाइन करना हो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को तो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? आप कहेंगे दोज इलेक्ट्रॉन deficient chemical species having capacity to attack what? Having capacity to attack कहाँ? तो on electron deficient portion of substrate, sorry electron rich portion of substrate। तो देखो इसको डिफाइन करते हैं बच्चे। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को आप डिफाइन करने वाले हो, जिसको प्यार से हमने कहा कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो आप डिफाइन करेंगे दोज electron deficient chemical species having capacity to attack कहाँ? having capacity to attack at electron rich portion of substrate are called electrophile या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। देखा बच्चों, तो कहा गया कि दोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज हैविंग कैपेसिटी टू अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हुआ डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन हर बुक में लिखी होती है, हर बड़े बड़े कोचिंग के पैकेज में लिखा होगा, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन को समझना ही नहीं है। एक्चुअली हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नीट के लिए या आईआईटी के लिए, तो नीट और आईआईटी सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इनका एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्या होता है? इनके प्रिंसिपल को आप यूज़ कर पाते हो नहीं कर पाते, इसको अप्लाई कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये हमें जानना है। तो चलिए देखिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो दोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज हैविंग कैपेसिटी टू अटैक इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब आप जल्दी से बताओ बच्चे, देखिए इस डेफिनेशन को अप्लाई करके बताइए। इस डेफिनेशन को अप्लाई करो और बताओ। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया,
Na प्लस, सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, ये दो हमने केमिकल स्पेस लिया, Na प्लस एंड Mg2 प्लस। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए इन दोनों में विच वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? आइदर Na प्लस Mg2 प्लस। अगर Na प्लस है तो क्यों, और Mg2 प्लस है तो क्यों? तो जल्दी से रिस्पॉन्ड करो और बताओ Na प्लस एंड Mg2 प्लस में विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, आइदर Na प्लस और Mg2 प्लस। अगर Na प्लस है तो क्यों, और Mg2 प्लस है तो क्यों, आपको बताना होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे इनको आंसर करते हैं, कहते हैं सर इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। यह आपका आंसर बिल्कुल गलत है। तो देखो बच्चे, इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई दीज टू आर नॉट इलेक्ट्रोफिल। ये आपका एक मिसकॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत परेशान करता है बच्चों। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और आप इस इलेक्ट्रोफाइल समझकर रिएक्शन में इन्वॉल्व कर लेते हो, और इन्वॉल्व कर लेते हो तो पता चलता है कि जो आपने आंसर करा वो गलत हुआ, गलत हुआ तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, Na प्लस एंड Mg2 प्लस, these two are not an electrophilic reagent। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट में देखिए इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब सवाल है कि इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या? हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? तो आपको चेक करना होगा बच्चे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का पैमाना क्या है? जैसे देखो, हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, थर्ड वन, तीसरा, इसे आप कहते हो प्रोटॉन। रिस्पॉन्ड करिए और बताइए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या प्रोटॉन को H प्लस को आप इलेक्ट्रोफाइल कहोगे? तो देखो बच्चे, इस प्रोटॉन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। अभी की जो सिचुएशन है, इट हैज 0 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, और सबको पता है कि ये अपना डुएट पूरा करना चाहेगा, अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा इसको? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी क्या बनेगा? ये स्टेबल होगा। दैट मीन्स कि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये प्रोटॉन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और करेगा। समझे कि नहीं समझे? अगेन देखिए आप, CH3 प्लस, जिसको आप मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हो, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? तो अगेन आपको चेक करना होगा बच्चे। देखिए, जब आप इसको स्ट्रक्चरली लिखते हो तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए। आप इस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2, 2, 4, 2, 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है इसके पास, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट्स वाई ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो कार्बोकेटाइन, दैट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन को आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हो। अभी मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं बच्चे, जिसमें ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है और बनता है। तो देखिए, याद करिए, ये आपके पास क्या है? बेंजीन। इसका आपको ट्रीटमेंट करना है किससे बच्चे? क्लोरोमीथेन से, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, दैट इज AlCl3। क्या आप जानते हैं इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों? प्रोडक्ट मिलेगा आपको टॉलिन, मिथाइल बेंजीन, बाई प्रोडक्ट में आपको मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना? तो इस रिएक्शन में AlCl3 एज ए लुईस एसिड एक्ट करेगा बच्चों, और ये इस क्लोरीन को ट्रैप करके प्रोड्यूस करेगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन न्यूक्लियस पे अटैक करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, और यहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और रिजल्ट क्या मिलता है आपको? टॉलिन। इसी रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हो। तो आपने देखा यहां पे CH3 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। आपने देखा कि इनके आउटरमोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 6, और चाहिए कितना? 8। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रोफाइल। Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, Mg2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नोट करिए इसको। एक और एग्जाम्पल है आपके पास, फोर्थ वन, दैट इज अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। इज दिस एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? क्या आप इसे इलेक्ट्रोफाइल कहोगे? क्या अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों? सोचो, कॉन्सेप्ट लगाइए आप। तो अगेन जब आपने फाइंड करा, देखा कि इसके पास टोटल
4 बॉन्ड्स है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की भूख है, नहीं। तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, बोलिए। तो योर आंसर विल बी नो, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो अमोनियम आयन अगेन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, Na+ नहीं है, Mg2+ नहीं है, अमोनियम आयन नहीं है, CH3+ है, H+ है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अब देखिए एक और, 5th वन, बताओ बच्चे इसे क्या कहते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज, आप इसे कहते हो एसाइलोनियम आयन या एसीटाइलोनियम आयन, एसाइलोनियम आयन। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? तो जल्दी से आप इस कार्बन को देखिए, कितने बॉन्ड है बच्चों? इट हैज 3 बॉन्ड्स, 1 पॉजिटिव चार्ज। तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 6। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। आप इस एसाइलोनियम आयन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग एसाइलोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ऐसा कोई रिएक्शन बताओ जिसमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करता हो। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कोई ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें दिस एसाइलोनियम आयन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, तो देखें क्या? तो देखो बच्चे, अगर आप बेंजीन न्यूक्लियस का रिएक्शन कराते हो, या आपके पास है बेंजीन, क्या है बच्चों? बेंजीन। इसका रिएक्शन करा दीजिए आप एसिड क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है? तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। क्या है बताइए? लुईस एसिड। दैट विल एब्स्ट्रैक्ट क्लोरीन फ्रॉम हियर एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बोकेटायन। तो जैसे ही आप Cl को हटाओगे यहां से, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज हेयर। ये पॉजिटिव चार्ज एज इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पर अटैक करके इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और जो रिजल्ट हमें मिलेगा बच्चों, एसीटोफिनोन। इसे आप क्या कहते हो? एसीटोफिनोन। कीटोन बना, और बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चे आपको? HCl। तो आपसे नीट पूछेगा कि इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस्ड इन एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, फ्रिडरिक-क्राफ्ट एसाइलेशन। आप इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फ्रिडरिक-क्राफ्ट एसाइलेशन। इससे पहले आपने देखा था वो फ्रिडरिक-क्राफ्ट अल्काइलेशन था। तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हियर इज एसाइलोनियम आयन, तो आप इसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। गेटिंग इट और नॉट? तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ रहा होगा बच्चे। तो बताइए क्या Na+ इलेक्ट्रोफाइल है? योर आंसर विल बी नो। Mg2+ नो, अमोनियम आयन नो, H+ यस, CH3+ यस, एसाइलोनियम आयन यस। गेटिंग इट और नॉट? अब देखिए, क्या जरूरी है कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वही इलेक्ट्रोफाइल होगा? मेरा सवाल आपसे यह है, क्या जरूरी है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वही इलेक्ट्रोफाइल होगा? तो आंसर विल बी नो। हमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी चेक करनी है, इलेक्ट्रॉन की कमी देखनी है। पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए आपको, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लगाइए इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं। देखो बच्चे, इसको, ये बहुत ही फेमस है, मेनी टाइम्स मेनी एग्जाम्स में आया हुआ है। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बेन। दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बेन। आप इस कार्बन के राउंड इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 to 4, और एक लोन पर है भाई, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 की कमी है कि नहीं है? तो आप इसे इलेक्ट्रोफाइल कहोगे। क्या है ये? डाइक्लोरोकार्बेन। कहोगे रे ये कहां बनता है? कोई ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें ये डाइक्लोरोकार्बेन बनता हो। नहीं? तो देखो बच्चे, 2 बहुत ही फेमस रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नहीं, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक देखिए, आप याद करो क्या कहते हैं इस रिएक्शन को। ये आपके पास है फिनॉल। अगर आप इसका रिएक्शन करते हो क्लोरोफॉर्म से इन बेसिक मीडियम NaOH के साथ, ठीक है ना, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, दैट इज सैलिसल्डिहाइड। इसे आप कहते हो सैलिसल्डिहाइड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेमर डायमंड रिएक्शन। इसी में ये मिलता है आपको क्या? CCl
2। यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन होगा, मतलब सेम कार्बन से हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिमूव होता है। एज रिजल्ट ये मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन न्यूक्लियस के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, और फर्दर NaOH रिएक्शन करने के बाद फिर एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा सेलिसल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आके क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस रिएक्शन में क्या मिलेगा बच्चों आपको, इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बन जो कि न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया बच्चों? तो इलेक्ट्रोफाइल वो